हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के जो बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। आज के क्लास में हम लोग समाकलन चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। थोड़ा सा आप लोग का मोटिवेट कर देते हैं कि जिनको भी मैथ में 100 में 100 लाना है, जिनको भी मैथ में 100 में 100 लाना है तो एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा। आप लोग को भी पता है कि मैथ में अगर सब कुछ अगर देखा जाए, सब चैप्टर को देखा जाए तो उसमें सबसे बेहतरीन चैप्टर है आप लोग का कैलकुलस। कैलकुलस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कैलकुलस आप लोग का सबसे बेहतरीन चैप्टर है और कैलकुलस अगर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप लोग को मैथ में कोई पीछा नहीं करेगा और आप लोग का 100 में 100 आएगा। तो थोड़ा सा देखिए, यहां पर लिखा गया है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025। तो यहां पर जो क्वेश्चन आप लोग को बतलाया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझिए कि लाइन बाय लाइन जो बोर्ड एग्जाम इस बार पूछने जा रही है वही क्वेश्चन आप लोग को लाइन बाय लाइन यहाँ पर बतलाएंगे। और खास तौर के चैप्टर का नाम होगा समाकलन। कोई इंटीग्रल्स बोलता है, कोई इंटीग्रेशन बोलता है, जो कि कैलकुलस का मेन चैप्टर है। आप लोग को भी पता होगा कि जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, जो पिछले साल, तो सबसे ज्यादा आप लोग को भी पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा गया था तो यही चैप्टर है, इंटीग्रेशन। इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप लोग भी इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अगर ये चैप्टर कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो सोचिए कि आप लोग का रिजल्ट कहां होगा, घर के न घाट के हो जाओगे। तो जिनको भी बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर टॉप करना है, जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बतलाएंगे लाइन बाय लाइन वो एकदम ओठ पकड़ लीजिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात थोड़ा सा समझिएगा कि जब इतना साल पढ़े तो सबसे जरूरी है कि अब जो 2 महीना आपका जो टाइम बचा है, क्या पढ़े क्या छोड़े। जो नहीं पूछा जा रहा है उनको पढ़ के आप लोग क्या कर लीजिएगा, और जो पूछा जा रहा है उनको पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट 100 में 100 आएगी। दुनिया ये नहीं पूछेगी कि आप कितना पढ़ते थे, कितना विद्वान है। दुनिया ये पूछेगी कि आपका रिजल्ट कितना है। जिस दिन रिजल्ट आएगी आपसे पहला सवाल होगा कि बताइए रिजल्ट कितना आया। तो मुंह लेके क्या कहिएगा, हम खूब मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ते। अरे गधा, ये कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। और जैसे ही अगर तुम लोग बिहार में टॉप कर जाओगे तो माइक लेके मीडिया वाला एकदम देखिएगा मुहवा में हुर हुर के पूछेगा, बताइए सर आपकी सफलता की राज क्या है। वहां पर इस तरह से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो है, आइए आप लोग का 9वां वीडियो है। जो बच्चे आज के क्लास में अगर जुड़े होंगे तो पीछे वाले वीडियो को जाके भी देखिएगा। एक लाइन से पढ़ा रहे, पहला वीडियो दूसरा वीडियो डे करके ऐसे लिखे हैं। आज का जो थंबनेल होगा डे 9 होगा, तो इसके पहले डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके पढ़ा रहे हैं। तो एकदम पूरा क्लास एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, फिर भगवान की भी औकात नहीं होगी कि आप लोग को 100 में 100 लाने से कोई रोक दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां समाकलन का ध्यान दीजिएगा बाबू। समाकलन चैप्टर इंटीग्रल्स, समाकलन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन छोड़ दिए हैं क्योंकि बाकी की तरह नहीं पढ़ा रहे कि देखिए ये एकदम पीडीएफ बना के, अब लिखने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ पर 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। खाली क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, आंसर जो होगा वही आपके ऑप्शन में होगा। तो जितना भी क्वेश्चन बतला रहे सब्जेक्टिव मत समझिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो आप लोग का परीक्षा हॉल में जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा उसमें यकीन मानिए आप लोग का 80 गो क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एकदम हूबहू यही आएगा। 80 गो लड़ेगा, तो एकदम इसको जुबान पर कर जाइएगा। तब देखिएगा गर्दा में घसटिएगा, गर्दा में एकदम लिख के ऐठते निकलिएगा। कौन बोलेगा, ऐठत निकलिएगा।
तो चलिए आइए स्क्रीन पर आप लोग के सामने क्वेश्चन है, किताब लेके बैठिएगा, किताब निकाल लीजिएगा बाबू। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला तोड़िएगा तो x के पावर n प्लस 1 और बाटा में n प्लस 1 और प्लस c। देखिए इस फॉर्मूला में आप लोग को एक चीज दिखाई देता होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जब यहां से इंटीग्रेशन को हटाया जा रहा है तो इसके पावर में एक को जोड़ दिया जा रहा है, अब पूरे पावर को नीचे लिखा जा रहा है। यहां से जब इंटीग्रेशन हट रही है तो इसके पावर में एक को जोड़ दिया जा रहा है, अब पूरे पावर को नीचे लिखा जा रहा है, यही ना। तो अब देखिए उसी तरह से इसको भी तोड़िए, जब यहां से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में एक जोड़ दीजिए, आई पूरा पावर को देखिए यहां आई पूरा पावर को नीचे लिखा गया है, यहां भी पूरा पावर को नीचे लिख दीजिए। अब पूरा पावर 3/2 और प्लस 1 और प्लस समाकलन नियतांक, कहीं c रहता है कहीं k रहता है। वीडियो की क्वालिटी तो सही चलता होगा, हाँ बहुत बेहतरीन चल रही है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल कर देंगे। देखिए 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो x के पावर 5/2 और बाटा में यहां भी 2 और 3 5, तो 5/2 और प्लस से। अब इसको उलट देंगे, 2 को ऊपर तो 2 और बाटा 5, ठीक है, x के पावर 5/2 और प्लस से, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है, ध्यान से देख लीजिए बाबू। जब यहां से इंटीग्रेशन तोड़िएगा, इंटीग्रेशन, तो इसके पावर में एक को जोड़ देंगे, आई पूरा पावर को नीचे, फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए यहां पर इसके पावर में एक जोड़ा गया है, पूरा पावर को नीचे प्लस से। तो यहां से इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में एक को जोड़ देंगे और पूरा पावर को नीचे, और जब इंटीग्रेशन टूटता है तो यहाँ पर प्लस समाकलन नियतांक कर दिया जाता है c, कहीं कहीं k भी रहता है। अब इसको हल कर दीजिए, 2 और 3 5, 5/2 और 2 और 3 5, 5/2 और प्लस c। ई वाला सेम देखिए 2 को ऊपर कीजिए तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, तो 2/5, ई वाला सेम टू सेम प्लस c, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए अब इसको उतार लीजिए, एकदम क्वेश्चन को जुबान पर कर जाइएगा। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा बाबू, ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रही है 2025 के लिए भगवान क्वेश्चन है, ये 2025 के लिए VVI महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकदम इसको जुबान पर कर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। इसका तो फॉर्मूले होता है, ठीक है, इसका एकदम फॉर्मूले होता है कि इंटीग्रेशन sin x dx का फॉर्मूला होता है माइनस cos x और प्लस c, और कहीं कहीं k भी रहता है, c के जगह पर k भी रहेगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया है, यही हम लोग का आंसर। देख लीजिए इंटीग्रेशन sin x dx का फॉर्मूला होता है माइनस cos x और प्लस c, फॉर्मूले होता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि जो बोर्ड एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसमें 30 से 40% आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो फार्मूला से पूछा जाता है। ये आप लोग का फार्मूला है, तो जब फार्मूला से पूछा जाता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जितना भी आप लोग का चैप्टर है, अगर उसका फार्मूला अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 100 में से 40 प्रश्न आप लोग बनाने के कंडीशन में रहिएगा।
40 प्रश्न एकदम बनाने के कंडीशन में। अब यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स दिया है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स अब प्लस से एकदम कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है इंटीग्रेशन, तीसरा नंबर सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, टाइम बचा रहे आप लोग को, खाली क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करना सीख जाइए, इसके बाद कोई आप लोग से हाथ मिलाने लायक नहीं रहेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन कॉस 6 थीटा इंटू डी थीटा, यही ना दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन कॉस 6 थीटा इंटू डी थीटा कर रहा है, तो देखिए वो फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा समझिएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस सी होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला साइन बगल वाला जस के तस, तो यहां भी इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, अब बगल वाला जस के तस। एक और बात, जितना थीटा में गुणा होता है उतना से भाग कर दिया जाता है, तो थीटा में 6 का गुणा है तो 6 से क्या हो जाएगा भागा, अब प्लस कांस्टेंट के चाहे सी एक के बात है, ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 साइन 6 थीटा अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर, एक बार फिर से बता देते, देखिएगा इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला होता है साइन बगल वाला जस के तस, ठीक है, फिर इसके बाद थीटा में 6 का गुणा है तो 6 से भाग कर दिया जाएगा, प्लस कांस्टेंट, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, 1/6 ई वाला जस के 10 प्लस के, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए 4, यहां एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन tan ax dx, इंटीग्रेशन tan ax dx का फॉर्मूला होता है बाबू, इसका फॉर्मूला देखिए, किताब खोल के बैठिएगा, किताब में आप लोग का दिया हुआ है, देखिए क्या होता है log sec ax अब बाटा में a अब प्लस के, यही फॉर्मूला होता है, ध्यान तो देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेना है, ध्यान तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेके चलिएगा तो देखिए यहां पर कुछ करना नहीं है, ध्यान तो देखिएगा, हाई इंटीग्रेशन tan को हम लोग क्या देख रहे हैं, log sec में बदल दिया गया, इंटीग्रेशन tan को log sec में बदल दिया गया, तो यहां भी हम लोग इंटीग्रेशन tan को क्या करेंगे, आई log आई sec अब बगल वाला जस के तस, तो बगल वाला क्या दिया है 2x, अब बाटा में x में a का गुणा है तो a से भाग है, तो यहां पर x में 2 का गुणा है तो 2 से भाग, अब प्लस कितना के। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 छिपा है तो 1/2 log sec 2x अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, पूरा एकदम बढ़िया से खाली देख लीजिए, आप लोग एकदम बनाने के कंडीशन में रहिएगा, एकदम मस्त चल रहा है क्वालिटी, बस खाली पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए अब देखिएगा बाबू, एक बार फिर तो समझा देते हैं, सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़िए, इंटीग्रेशन tan का फॉर्मूला log sec आई बगल वाला जस के तस, x में 2 का गुणा है तो 2 से भाग, या x में a से गुणा है तो a से भाग किया गया, प्लस के, हाई 1/2 ई वाला जस के तस प्लस के, यही आप लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए
एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम भगवान समझिए, ये क्वेश्चन अपने आप में भगवान क्वेश्चन है। जिसको भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में जिसको भी सपना होगा कि नहीं सर हमको 100 में 100 लाना है, एकदम इसको रट जाना है, जुबान पर कर जाना है, तब आप लोग 100 में 100 लाइएगा। बिहार में टॉपर बनने का सपना जो देखते हैं तो उसका मेहनत एकदम दमदार होता है, तो मेहनत एकदम दमदार कीजिए। चलिए अब देखिएगा, अब इसको तोड़ रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर इसको सेम टू सेम लिख देते हैं। हाई एक्स के पावर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 2, कारण 1 के स्क्वायर 1 होगा, ये आपका सेम टू सेम एक्स स्क्वायर यही होगा, और नीचे वाला जस के तस x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है आप लोग का क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1 और ए माइनस बी, अब बाटा में एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको कटाइए, दोनों बराबर है, देख लीजिए ये दोनों बराबर है, कटा दीजिए। तो अब कितना बचा, एगो एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही बचा। अब इसका इंटीग्रेशन अलग लीजिए, ठीक है, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग 1 से dx में कीजिएगा तो dx हो जाएगा। अब यहां पर बाबू देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, अब x के पावर में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, जब इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, अब पूरा पावर को नीचे, अब प्लस इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x हो जाएगा, अब प्लस कांस्टेंट। अब भाई x के पावर 1 1 2 और 1 1 2 अब प्लस x और प्लस k, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत तो देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो होगा मार दीजिएगा। ये सारे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रही है कि बनाने के बाद आपका मन गदगद हो जाएगा, खाली परीक्षा में छापना है, एक बार पढ़ लीजिए, एकदम छाप के आइएगा। चलिए एक बार फिर आप लोग को बता देते, देखिए यहां हम x के पावर 2 को हम ऐसे लिखे सेम टू सेम माइनस, और 1 को भी 1 के होल स्क्वायर, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ई वाला सेम टू सेम इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, बाटा में जस के 10 इंटू डी एक्स। इसको कटाइए, ई वाला सेम टू सेम इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग, 1 से dx में कीजिएगा dx, इसका इंटीग्रेशन अलग। इंटीग्रेशन हटाइएगा, इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, आप पूरे पावर को नीचे, इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x अब प्लस k, 1 1 2 हो जाएगा, यहां भी 1 1 2 हो जाएगा, ये वाला सेम टू सेम, यही आप लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, खाली ध्यान से देखते रहिए, इसके बाद तो आप लोग खाली परीक्षा में एकदम छापते रहिएगा। चलिए बहुत मस्त चल रही है, देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहां पर हम लोग को सॉल्व करना है कि बताइए इसमें कौन किसका माने इंटीग्रेशन होगा। अब इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं, खाली तोड़ना सीखिए। अब देखिए यहां पर 4 दिखाई दे रहा है, जब इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि अंक हमेशा बाहर होता है, अंक हमेशा कहां होता है, बाहर होता है। तो जब अंक हमेशा बाहर होता है
रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अब आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बाबू, अंक को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो अंक को बाहर कीजिए, इसका इंटीग्रेशन e के पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस, अब 1 ले dx में गुणा कीजिएगा तो dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन dx, अब देखिए, अब सबका इंटीग्रेशन देखिए, देखिए आप फॉर्मूला भी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर x, इंटीग्रेशन e के पावर ax dx का फॉर्मूला होता है e के पावर ax, अब बाटा में a अब प्लस k, यही होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन ही आंसर, लेकिन x में जितना का गुणा है उतना से भाग किया जा रहा है। यहां भी वही चीज देखिए, 4 क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, आंसर। x में जितना का गुणा है, x में जितना का गुणा है उतना से यहां पर भाग कर दिया जाएगा। अब प्लस इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x हो जाएगा, अब प्लस k, यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दीजिए, देखिए 4/3 e के पावर 3x अब प्लस x अब प्लस k, यही हम लोग का आंसर। फिर तो एक बार देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो 4 बाहरी हो जाएगा, e वाला जस के तस, फिर 1 ले dx में गुणा होगा dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब यहां देखिए 4 जस के तस, क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, आंसर। x में 3 का गुणा है, 3 से भाग, इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x अब प्लस k, 4/3 ई वाला जस के तस, भी जस के तस, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन दिया है, ऑप्शन में यही रहेगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी एकदम 2025 के लिए एकदम महा VVI क्वेश्चन है, 2025 के लिए महा VVI क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आ रही है, ध्यान से देखिए। 3 जब इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन अभी मत तोड़िए, यहां से रूट को हटाइए, जब रूट को हटाइएगा तो इसके पावर में 1/2 हो जाएगा इंटू dx। अब देखिएगा 3, यहां से इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, अब पूरा पावर को नीचे, अब प्लस 1 अब प्लस k। ध्यान तो देखिएगा बाबू, 3 सेम टू सेम, इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में 1 को जोड़ देंगे, अब पूरा पावर को नीचे, अब प्लस k, 3 x के पावर 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/2, या भी 2 1 3, 3/2, अब प्लस k। इसको उलट दीजिए, ठीक है, 3 यहीं पर रखिए, 3/2 को उलट दीजिए, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 ऊपर, अब बाटा में 3, x के पावर 3/2 अब प्लस k, 3 3 खत्म, 2 x के पावर 3/2 अब प्लस k, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए 3 बहरी, ये तो सेम टू सेम है, यहां से रूट को हटाइएगा तो इसके पावर में रूटवा के चलते 1/2 इंटू dx। 3 सेम टू सेम, इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, पूरे पावर को नीचे, प्लस के, 2 1 3, 3/2, 2 1 3, 3/2 अब प्लस के, 3 सेम टू सेम, 2 ऊपर जाएगा, 2/3, x के पावर 3/2 प्लस के, 3 3 खत्म, ई वाला सेम टू सेम, यही हम लोग का
आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए बाबू। देखिए ये आप लोग का फॉर्मूला है, अगर देखिएगा ध्यान से तो ये आप लोग का फॉर्मूला है, इसको पूरा ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन डीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स। इंटीग्रेशन डीएक्स का फॉर्मूला ये आप लोग का एक्स होता है, आएगा कांस्टेंट जोड़ दीजिए, आंसर हो गया, बस हो गया। अब यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कितना आसान है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई वन को देखिएगा, थोड़ा एगो फॉर्मूला है, वन को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कारण कि इसका जो मान होता है एक होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है इंटू dx। ध्यान से खाली देख लेना, हाई वन के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आई माइनस साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब देखिए ध्यान तो देखिएगा भाई, अगर इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू dx यही हो जाएगा। आई दो गो है तो इसका वर्गमूल एक गो हो जाएगा, आई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग ले लेते हैं, तो देखिए आई कॉस एक्स इंटू dx माइनस आई साइन एक्स इंटू dx। ध्यान तो देखिएगा, इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला ध्यान तो बाबू देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर है साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस के, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर, ध्यान से पूरा देख लेना, ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भगवान क्वेश्चन है, एकदम इसको बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लेना है। एक बार फिर से आप लोग को बता देते, देखिएगा जितना, देखिए आप लोग को जहां भी समझ में नहीं आता होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, अब फिर से देखिएगा, आप लोग को बार बार जब देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिए हाई वन के जगह पर हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में, तो a प्लस बी a माइनस बी चूंकि माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा। आई दो गए तो एक गो बाहर, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका इंटीग्रेशन अलग। इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला साइन आई माइनस इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस। अब यही आप लोग का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर आइए, यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा यहां से हम dx को हटा के यहां पर लेके जाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2000 बोर्ड नहीं बोल रहे, बोला गया 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहां से dx को यहां पर लेके जाते हैं तो यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx को यहां पर लाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा,
अब इसके बाद हाई 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बाटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला जो है दोनों के बाटा में अलग अलग करेंगे, दोनों के बाटा में। तो देखिए अब नीचे वाला को दोनों के बाटा में अलग अलग, साइन स्क्वायर एक्स बाटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस यहां भी कॉस स्क्वायर एक्स बाटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। कॉस कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म। अब देखिएगा बच्चा अब कितना आसान है। हाई कॉस स्क्वायर के उल्टा कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, आई साइन स्क्वायर के उल्टा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स अब प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब बाबू देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है tan x होता है, tan x अब प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स अब प्लस के बराबर tan x अब प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसान है, समझ में आ रही है। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, क्वालिटी सही चल रही है ना जी? बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत बढ़िया। चलिए देख लीजिए, ध्यान से देखिए बाबू, इंटीग्रेशन डीएक्स बाटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो डीएक्स को यहां पर लेके आते हैं, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 ई वाला सेम टू सेम इंटू डीएक्स। 1 के जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ई वाला जस के तस इंटू डीएक्स। अब नीचे वाले को दोनों के बाटा में अलग अलग कर देते हैं, इसके बाटा में ई और इसके बाटा में ई इंटू डीएक्स। साइन ले साइन खत्म, कॉस ले कॉस खत्म, तो एक बाटा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का उल्टा सेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर का उल्टा कॉसेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan x प्लस इसका फॉर्मूला माइनस कॉट एक्स, प्लस माइनस माइनस, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन tan x dx, ये आप लोग का फॉर्मूला है। आप लोग को पहले ही बोले हैं कि फॉर्मूला से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन tan x dx का जो फॉर्मूला होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस के होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस के, यही हम लोग का आंसर, ये फॉर्मूला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिएगा एकदम स्लो मोशन में धीरे धीरे बताएंगे, ध्यान तो देख लीजिएगा। ये 2025 के लिए महावीवीआई क्वेश्चन है, ये जो 2025 के लिए है महावीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा भाई। यहां पर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बाटा में इंटीग्रेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
इंटू dx। ध्यान से देख लेना बहुत। अब इसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब बाटा में, अब ध्यान तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। अगर इसको a मानिएगा और इसको b मानिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान साइन एक्स और b का मान कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है। अब देखिए आई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब बाटा में हाई 2 गो है तो इसका वर्गमूल 1 गो होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। इसको कटाइए। ठीक है। अब कटाने के बाद अब ध्यान तो देखिएगा हाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस कितना बार में कटा? एक बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू dx। और गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 1 से dx में dx से हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस के आपका कांस्टेंट। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? पूरा अगर ध्यान तो देखिएगा तो थोड़ा सा भी भारी नहीं है, समझ जाइए। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। ऊपर वाला जस के तस रखिए, अंडर रूट 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ई वाला सेम टू सेम, इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ई वाला जस के पास 2 गो है तो 1 गो बहर आई खत्म हो गया इंटू dx। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 इंटू dx। 1 से dx में गुणा कीजिएगा dx। इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस कांस्टेंट k। समझ में आ गई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ax dx का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा किताब निकाल के बैठिएगा, tan x tan ax बाटा में a प्लस k होता है। यही फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए हाई इंटीग्रेशन सेक का tan बगल वाला जस के तस, लेकिन यहाँ पर पूरा ध्यान से देखिएगा तो x में a का गुणा है तो a से भाग हो गया। यहां भी वही चीज इंटीग्रेशन सेक का फॉर्मूला कितना है tan बगल वाला जस के तस। अब यहां पर ध्यान दीजिए x में जितना का गुणा है उतना से भाग कर दीजिए प्लस k। 1/3 जस के तस tan 3x प्लस 5 प्लस k। यही हम लोग का आंसर। देख लीजिए 1/3 ई वाला जस के तस प्लस k। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? एकदम मस्त आप लोग को लगता होगा। चलिए वीडियो क्वालिटी सही चल रही है आप लोग का? है बहुत बेहतरीन चल रही है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आगे वाला अगले वीडियो में मिलते हैं। आप पूरा एकदम पीछे आप लोग को जो वीडियो बनाए हैं डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके एकदम उस वीडियो को लाइन बाय लाइन कवर कर जाइएगा। इसके बाद देखिएगा आप लोग बहुत आगे निकल जाइएगा। इसके बाद बिहार में नंबर 1 बनने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।